साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। दिशा सालियान केस में नए सिरे से जांच की मांग हो रही है। हाई कोर्ट मामला पहुंच गया है और दूसरी तरफ मुंबई पुलिस भी केस दर्ज कर चुकी है। नए सिरे से जांच हो सकती है, लेकिन इस बीच दिशा सालियान केस में समीर वानखेड़े की एंट्री हो गई। जी हां, वही समीर वानखेड़े जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के मामले के बाद पूरे बॉलीवुड की परेड कर दी थी। यहां तक कि बड़े बड़े नामों को जेल के अंदर डाल दिया था। रिया चक्रवर्ती, उनके भाई और भी बहुत लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया था। कई बड़े बड़े नामों को पूछताछ के लिए बुलाया था। तो वही समीर वानखेड़े अब यहाँ पर दिशा केस में भी एंट्री मार चुके हैं और वो भी सबूतों के साथ। जी हाँ, 250 पेज का पूरा डोजियर लेकर पहुंचे हैं समीर वानखेड़े। पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने की तैयारी है। मैं तो क्या वाकई में आदित्य ठाकरे फंस गए हैं, गलत जगह उन्होंने लकड़ी ले ली है। तो क्या वाकई में सतीश सालियान की मुहिम रंग लाई है? सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। सबसे बड़ा अपडेट दिशा केस में जो हुआ है वही आपको बताएंगे। आगे क्या होगा, क्या होने वाला है, सब कुछ बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो दिशा सालियान केस में भले ही अभी तक पिछले 5 सालों में ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अब होने की उम्मीद जगने लगी है। क्योंकि पहले तो दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान अपने वकील के साथ हाई कोर्ट पहुंचे और दोबारा से दिशा मामले की जांच की मांग की। क्योंकि सतीश सालियान की तरफ से कहा गया कि उनकी बेटी के साथ सामूहिक रूप से गलत काम किया गया और उन्हें उसके बाद खत्म करके फेंक दिया गया। तो अब हाई कोर्ट में सुनवाई होनी, हालांकि एक बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन उसमें बेंच बदलने की बात आई थी। दूसरी बेंच में अब सुनवाई होगी। तो यहीं पर अब नई खबर, नया अपडेट यह है कि इस पूरे मामले में समीर वानखेड़े की एंट्री हो गई है। जी हां, वही समीर वानखेड़े जिन्हें सुपर कॉप तक कहा गया था। तो एनसीबी में अधिकारी थे, जोनल डायरेक्टर थे और मुंबई में उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए थे। तो अब वही समीर वानखेड़े यहाँ पर एंट्री उनकी हो चुकी है। जी हाँ, बड़ी खबर यही है। पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े को भी याचिका, यानी कि दिशा सालियान मामले वाली जो याचिका थी उसकी कॉपी दी गई थी और समीर वानखेड़े के वकील ने कहा है कि एक डिटेल्ड हलफनामा, यानी कि एक डिटेल्ड पूरी रिपोर्ट समीर वानखेड़े पेश करेंगे, जिसमें बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। 250 पेज का ये डोजियर हो सकता है और यहां तक कि कोर्ट इसके बाद ही ये तय करेगा कि नए सिरे से मामले की जांच की जरूरत है भी या नहीं। तो मामले में बड़ा ट्विस्ट आ गया है। समीर वानखेड़े की एंट्री के बाद पूरा का पूरा मामला साफ साफ शीशे की तरह दिखने लगा है कि अब इस मामले में वाकई नया कुछ हो सकता है। क्योंकि समीर वानखेड़े के वकील ने साफ साफ कहा है कि कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे समीर वानखेड़े की तरफ से हो सकते हैं। कई बड़ी बातें, चौंकाने वाली बातें बताई जा सकती हैं और 250 पेज का जो डोजियर है उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हलफनामा कोर्ट में वो पेश करेंगे और अगर उसमें कुछ ऐसी बातें होती हैं जिससे दिशा सालियान केस में नए खुलासे हो सकते हैं, तो तय है कि कोर्ट भी आदेश देगा कि इस मामले की दोबारा से जांच हो। और यही नहीं, एक और कदम आगे की बात आपको बताएं कि अगर दिशा सालियान केस में कोई फाउल प्ले पाया जाता है तो फिर उसके बाद तो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी फाउल प्ले की घटना या की संभावना बढ़ सकती है और समीर वानखेड़े की यहाँ पर भूमिका बढ़ सकती है। समीर वानखेड़े की पूरी तरह से यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट बढ़ सकता है। इसीलिए बड़ी खबर यही है कि समीर वानखेड़े की फाइनली एंट्री हुई है, सबूतों के साथ पहुंचते हैं और जो कोर्ट में वो बताएंगे उसके बाद नया बवाल इसमें हो सकता है, नया इसमें ट्विस्ट आ सकता है। तो वाकई में सतीश सालियान की मुहिम रंग ला चुकी है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द दिशा सालियान को इंसाफ मिलेगा, उनके पिता को इंसाफ मिलेगा। और उम्मीद तो हम ये भी करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत और उनके पिता को भी इंसाफ मिले, क्योंकि इंसाफ उनके साथ भी हुआ नहीं है। भले ही कोई कुछ भी कहे, लेकिन कुछ न कुछ तो गलत हुआ था। नहीं तो इस तरीके से ऐसे दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत खुद को खत्म कर नहीं कर सकते हैं। ये बात सभी जानते हैं। तो आप क्या मानते हैं? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो पिछले दिनों दिशा सालियान केस तब फिर से सुर्खियों में आ गया जब दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान कोर्ट पहुंच गए और ये कह दिया कि उनकी बेटी की जांच की जाए, उस केस की जांच की जाए, क्योंकि उनकी बेटी दिशा सालियान के साथ गलत हुआ था। यहाँ तक कि गलत काम किया गया, मारा गया, फेंक दिया गया और कई बड़े बड़े नामों को आरोप लगा दिया, जिसमें आदित्य ठाकरे का भी नाम था। लेकिन अब इधर मुंबई पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट की चर्चा होने लगी। जी हाँ, मुंबई पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट यहाँ पर जो कि कोर्ट
में दाखिल की गई थी उस क्लोजर रिपोर्ट की बात आ गई और उस क्लोजर रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान के किसी महिला के साथ अवैध संबंध थे और उस महिला पर दिशा सालियान के दिए गए पैसों को सतीश सालियान उड़ाते थे और इसी वजह से दिशा परेशान रहती थी और इसी वजह से दिशा ने खुद को खत्म कर दिया, बिल्डिंग से कूद गई। लेकिन अब यहाँ पर बड़ी खबर ट्विस्ट ये है कि दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान के वकील ने यहाँ पर बड़ा खुलासा किया कि बड़ा दावा कर दिया और ये तक कह दिया कि ये क्लोजर रिपोर्ट सरकार ने मानी नहीं थी, कोर्ट ने मानी नहीं थी। जी हाँ, और यही नहीं, ये तक कह दिया कि आदित्य ठाकरे को इस क्लोजर रिपोर्ट में क्लीन चिट नहीं दी गई है। जी हाँ, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं। दिशा सालियान केस में जो क्लोजर रिपोर्ट है उसमें आदित्य ठाकरे को कहीं से भी क्लीन चिट नहीं दी गई है, कहीं से भी बात ऐसा नहीं लिखा गया, ये वकील का कहना है। और यही नहीं, पीएम जांच यानी कि पोस्टमार्टम जांच फिर से हो रही है, विसरा जांच फिर से हो रही है और दिशा सालियान केस की जांच पूरी तरह से होने वाली है और नए सिरे से इसमें केस दर्ज किया जा सकता है, नए सिरे से जांच हो सकती है। इसीलिए वकील ने ये बड़ा दावा किया है कि बहुत जल्द इसमें बहुत बड़ा खुलासा होगा, क्योंकि पहले का मामला अलग था, क्लोजर रिपोर्ट का मामला अलग था, लेकिन अब अलग तरीके से यहाँ पर जांच होगी, अलग तरीके से बात होगी। इसीलिए इस पूरे मामले में ट्विस्ट आ गया। लिहाजा क्लोजर रिपोर्ट की जो बात कही जा रही है उस क्लोजर रिपोर्ट को यहाँ पर पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। दिशा के पिता सतीश सालियान ने भी इस क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया है जिसमें कहा है कि धारा 174 सीआरपीसी के तहत दायर ऐसी रिपोर्ट आपराधिक मामलों में कानूनी रूप से अवैध है, यानी कि वैध ही नहीं। और उनके वकील ने भी जो कहा है एएनआई से बात करते हुए कि गंभीर मामलों में ऐसी क्लोजर रिपोर्ट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, आरोपों को खारिज करने के लिए इनका इस्तेमाल नहीं हो सकता। और 2021 में जो क्लोजर रिपोर्ट दी गई थी उसे तो सरकार ने ही रद्द कर दिया था और अब वही केस रीओपन होने जा रहा है। जी हाँ, ये बड़ा दावा यहाँ पर किया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक तरह से जो कहा जा रहा था कि दिशा केस में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो गई है, आदित्य ठाकरे को बड़ी राहत मिल गई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, वकील ने बड़े दावे कर दिए हैं और नए सिरे से जांच होती है तो मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।